तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक एरिया से, जिस एरिया में एक आदमी था, उसकी लड़ाई हो रही थी एक बहुत ही बड़े खतरनाक जानवर के साथ। लेकिन ये आदमी डरता नहीं है और लड़ने को तैयार है। कहता साले मैं मर जाऊंगा लेकिन डर के मारे यहाँ से कभी नहीं भागने वाला। हाँ, वो जो जानवर है वो भी अटैक करने को रेडी है। इनके बीच का एक काफ़ी ज़्यादा इपिक बैटल होने वाला था। लेकिन उतने में अचानक से एक पोर्टल ओपन हुआ था। पोर्टल के अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है वाह फाइनली इतने सालों बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। ये वही है क्या यार? नहीं, ये तो बदला बदला लग रहा है यार। मेरा गांव तो इससे कितना ज़्यादा अलग यहाँ पे था। हाँ, वो जो जानवर था ना हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने आता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते ही एक भीगी बिल्ली बन जाता है। लिटरली बिल्ली ही बन जाता है। और जो आदमी पहले से लड़ रहा था उसको भी विश्वास नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिल्लू रानी डरा ना, लेकिन बिल्ली डर के मारे भाग जाती है। और ये जो आदमी था उसको ऐसा लगता है हमारा मेन कैरेक्टर कोई मास्टर है, दुनिया का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी है। तभी तो बिल्ली भी ऑटोमेटिक बिल्ली बन के डर के मारे भाग यहाँ पे गया। हेलो मास्टर, शो चांग मेरा नाम है, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। आप ना होते तो उसने तो मुझे मार दिया रहता। और हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आता है व्हाट, मैं ना होता तो उसने मार दिया रहता। किसने मारा होता? हम भाई मुझे शुक्रिया क्यों बोले जा रहे हो? बिल्ली? अरे बिल्ली से डरते हो क्या तुम? वो भी कहता अरे बिल्ली बिल्ली। अरे यार हाँ, इनके सामने शायद उसकी औकात बिल्ली की होगी। बाय द वे इस एरिया में मैं ये फ्लावर यहाँ पे लेने आया था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई तो ये फ्लावर आप ले लो। हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहले से थे 4-5 और निकालता है। और उस आदमी को विश्वास नहीं होता व्हाट, 2000 साल पुराना 7 लीफ वर्मेलियन फ्लावर इसके पास कहाँ से आया? अरे मालिक इतनी कीमती कीमती चीजें आपके पास कहाँ से आई? वो भी कहता है ये अबे बहुत है मेरे पास, तुमको अच्छा लगता है तो रख लो। वो भी कहता है शुक्रिया मालिक शुक्रिया, ये एहसान में कभी नहीं भूलने वाला। और हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से डाउट में कि है भाई वो तो टमाटर जैसे फालतू से फल यहाँ पर है। आई डोंट गिव अ शिट है। आई डोंट नो उसको ऐसा क्यों लगता है ये कोई कमाल का है या नहीं है। आपने कई सारे मानुआ देखे होंगे, मैंने भी बहुत पहले एक्सप्लेन किए थे, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर रहता बहुत ही पावरफुल है लेकिन उसको आइडिया ही नहीं है कि वो पावरफुल है। ऐसे ऐसे मैंने काफ़ी सारे मानुआ 2-3 साल पहले एक्सप्लेन किए थे। बाद में ऐसा मानुआ आना बंद हो गया था। ये नया नया आया है, मुझे मिल गया, पढ़ने में मजा आया, सोचे क्यों ना एक्सप्लेन कर लूँ। यानी हमारा मेन कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेकिन उसको आइडिया ही नहीं है। अब आते हैं कुछ समय बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्टोरी बताता है कि मैं तो पृथ्वी पर रहने वाला एक बंदा था, एस्मेटिस की वीडियो देख रहा था, फनी फनी वीडियो था, हंसते हंसते मर गया और मरते कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ गया। और यहाँ पे मुझे सिस्टम मिला, जिस सिस्टम ने मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया और जब मैंने पढ़ने से मना किया तो मारा, मुझे बहुत ही मारा, मार मार के बुंड फाड़ दी, बिजली मेरे पे डाला, पहाड़ से मुझे फेंका और साले ने मुझसे पढ़ाई करवाया, ये काम वो काम, दुनिया का हर एक काम करवाया। लेकिन मेरे को कल्टीवेशन सीखना था, साले ने कल्टीवेशन छोड़ के सब कुछ यहाँ पे सिखाया और बाद में छोड़ के भाग गया साला मेरे को। और तब से मैं अकेला यहाँ पर हूँ, डर डर के ठोकरें यहाँ पे खा रहा हूँ। छोड़ो यार, अब गरीब आदमी क्या ही कर सकते हैं। मैं और मेरा डॉगी हम दोनों मिलकर ही पूरी दुनिया में बवाल मचाएंगे। ये ले मेरे डॉगी खा ले। उतने में एक लड़की आती है, मुसीबत में थी और कहती यंग मास्टर हेल्प मी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मैडम जी मुसीबत में हो। बोलो क्या मुसीबत है? वो भी कहती है डेमोनिक कल्टीवेटर, मेरे पीछे डेमोनिक कल्टीवेटर पड़ा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, डेमोनिक कल्टीवेटर? मैं नहीं बचाने वाला। वो भी कहती कम ऑन यार बचा लो ना, पीछे ही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पीछे? किधर पीछे? हाँ, तो एक काला काला साया आता है जो डेमोनिक कल्टीवेटर का साया था और लड़की पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर गांड का अंधा, उसको दिखाई ही नहीं देता, लेकिन अपना डॉगी, भाई वो डॉगी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो डेमोनिक कल्टीवेटर को ख़त्म करके लड़की को बचा भी लेता है। और लड़की भी कहती मालिक बच गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बच गई, अब किसने बचाया और किससे बची? कोई तो डेमोनिक कल्टीवेटर दिखा भी नहीं। तुम भी है ना फालतू बढ़िया बढ़िया मजाक कर लेती हो। उसको ऐसा लगता है कि एक सेकेंड, इन्होंने नहीं बचाया, डॉगी ने बचाया। जब डॉगी में इतनी पावर है तो सोचो मालिक में कितनी पावर होगी। मालिक शुक्रिया, शुयन मेरा नाम है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका क्या नाम है सीनियर? तभी है ना अचानक से वो बोल नहीं पाती, इतना बोलकर ही वो रुक जाती है। तो डाउट में आ जाती है कि मैं बोल क्यों नहीं पा रही। तो डॉगी ने मुंह बंद कर दिया था। डॉगी माइंड टू माइंड कहता सुनो मेरे मास्टर बहुत ही पावरफुल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उन्हें शो ऑफ करना पसंद नहीं है और वो हमेशा लो प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं। तो ज़्यादा पावर के बारे में बात मत करना, ऐसे नॉर्मल बर्ताव करो जैसे कि एक नॉर्मल आदमी है और ये भूत और शैतान से मैं बचा लूंगा, इनके सामने कुछ भी मत बोलो। वो भी कहती है अच्छा यानी इनको
को लो प्रोफाइल रखना पसंद है या दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो मैं भी लो प्रोफाइल रखूंगी। और कहती है सॉरी मेरे पीछे कोई डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं पड़ा था, मैं तो फालतू में डर गई, एक बिल्ली पड़ी हुई थी। हमारा मेकट्टा भी कहता तुम भी ना बड़ी अजीब यहाँ पर हो। वो भी कहती है लेकिन मुझे बचपन से एक बीमारी है, उसके चक्कर में कभी कभार डर यहाँ पे जाती हूँ, बचपन से इलाज ढूंढे जा रही हूँ, इलाज यहाँ पे मिल भी नहीं रहा। हमारा मेकट्टा भी कहता है छोटे मोटे बीमारी के लिए मासूम लोग कितना तड़पते हैं, काश मेरे पास आते मैं इलाज कर देता। वो भी कहती है क्या बात कर रहे हो सच्ची में। हमारा मेकट्टा भी कहता यार 2 मिनट में कर दूंगा। वो भी कहती वाह आप वाकई में कोई कमाल के मेडिसिनियन। हमारा मेकट्टा भी कहता यार मैं भी एक कमाल का मेडिसिनल मास्टर हूँ और तुम्हारा इलाज करने के लिए मेरे पास एक कमाल का उपाय है और वो है ये भी कहती है अब ये तो कोई बहुत ही बड़ा कांच का गिलास। हमारा मेकट्टा भी कहता यार इसको तुम्हारे पीठ पे लगाऊंगा और सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएगा, लेकिन सरेआम करना ठीक नहीं होगा, बगल में मेरा घर है, चलोगी मेरे घर में। वो भी कहती यार इससे मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव होगा ना, चलिए चलिए चलिए। घर के अंदर आते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता कमरे के अंदर यहाँ पे चलो और ऊपर का कपड़ा निकाल लो। तो ऊपर का कपड़ा निकाल कर पीठ दिखाती है और कहती लो मास्टर जो करना वो कर लो। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है तो मैं करना स्टार्ट करता हूँ और 5-6 अलग अलग कांच के बोतल निकाल लेता है। रियलिटी में भी देखा होगा अपनी वीडियो के अंदर जहाँ पे कांच के जो बोतल है ना पीठ पे लगाया जाता है, जिससे पीठ पे निशान बच जाता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली होता क्या है, मैंने बस 2-4 वीडियो देखे, रियलिटी में मुझे भी नहीं मालूम। और हमारा मेकट्टा भी यही करना चाहता था, उसके पास मोबाइल फ़ोन भी था। लड़की भी कहती क्या हुआ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। हमारा मेकट्टा भी कहता कुछ भी नहीं हुआ, आगे देखो मैं मोबाइल में देख रहा हूँ कि मोबाइल में कैसे करते। ओ ऐसे आग लगाते हैं, आग लगा के करना है। तो वो भी आग लेता है, बोतल लेता है, दोनों को मिलाकर बढ़िया उसके पीठ पे इलाज करने लग जाता है। अब आते भाई दूर कहीं जहाँ पे कोई गरीब बच्चा बैठा हुआ था, उसको आसमान में कोई रिएक्शन दिखता है और ये आदमी जिसका हमारे मेकट्टा ने बचाया था उसको भी कोई अजीब रिएक्शन दिखता है। अब वो अजीब रिएक्शन क्या है वो आगे पता चलेगा। हमारे मेकट्टा की ओर आते हैं जो बढ़िया अपने बोतल से इलाज करने वाला था। वो भी कहती मालिक हो गया क्या। हमारा मेकट्टा भी कहता शांति से बैठो ना, 2 मिनट में हो जाएगा। ठाप 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 हो गया। मार मार के देखो ऐसा निशान बना देता है और कहता कैसा लग रहा है। वो भी कहती यंग मास्टर मेरी पूरी बॉडी जल यहाँ पे रही है, हॉट महसूस हो रहा है और आग मूत दूंगी। भाई आग की उल्टी कर देती है, लेकिन क्या वो बेसिकली बॉडी के अंदर बेकार चीजें थी जो आग बनकर बाहर आती है और बॉडी नॉर्मल हो जाती है। वो भी कहती है एक सेकंड आपने तो वाकई में ठीक कर दिया मालिक। वो भी कहती है या मालिक आपने सही बोला, मुझे आपकी बातों पे पूरा विश्वास है। हमारा मेकट्टा भी कहता लेकिन एक गड़बड़ है। वो भी कहती क्या गड़बड़ है। तो ये कांच का बोतल दिखाता जिस बोतल में कई सारे कीड़े थे। तो ये भी कहती छी थू कीड़े यहाँ पे फेंको। हमारा मेकट्टा भी कहता है कीड़े तुम्हारी बॉडी से निकले, आई डोंट नो तुम्हारी बॉडी में कहाँ पे छुपे हुए थे। तभी अचानक से जो कीड़े है ना धीरे धीरे बड़ा सा शैतान जैसा बन जाता है। वो भी कहती मालिक पीछे देखो ना। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या है पीछे। वो भी कहती कीड़ों वाला डेमोन है जल्दी देखो। तो हमारा मेकट्टा देखता है कीड़े वाले डेमोन को और कहता है एक सेकेंड कहाँ यार मुझे तो कुछ भी पता यहाँ पे नहीं चल रहा। उतने में डेमोन लोग उसको मार के खाने वाले थे और हमारा मेकट्टा उतने में उल्टी करने लगता है। डेमोन भी कहते हैं ये ना डर के मारे भाग रहा है ना कुछ कर रहा है, साला ये हमें देख के उल्टी क्यों कर रहा है। क्योंकि वो जो कीड़े हैं ना लड़की को कीड़े जैसे मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे मेकट्टा के नज़र में वो लिटरली एक छोटे से कीड़ा है और छोटे से कीड़ा से भला वो क्यों डरे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेकट्टा के सामने कीड़े वाले डेमोन अपीयर हो जाते हैं। जो कीड़े वाले डेमोन लड़की की बॉडी से चिपके थे जिससे लड़की की तबीयत खराब थी और हमारे मेकट्टा ने पिछले एपिसोड में लड़की को ठीक कर दिया था। तो ऑटोमेटिक वो कीड़े बाहर आते हैं और बाकी के नज़र में वो शैतान थे, लेकिन हमारे मेकट्टा के सामने बस बदबूदार छोटे मोटे कीड़े थे। तो छोटे मोटे कीड़ों का क्या करते हो, मसल के मार देते हो या उठा के बाहर फेंक देते हो। हमारा मेकट्टा भी मार के बाहर फेंक देता है और कहता है साला बदबूदार यहाँ पे माहौल कर दिया था। बाय द वे लड़की यार ये लड़की कोई कल्टीवेटर मुझे लगती है। शिट यार कहीं मैंने गलती से मैडम जी को ऑफेंड तो नहीं कर दिया। हेलो मैडम जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने आपकी बीमारी ठीक कर दी और लेकिन ये जो बीमारी है ना पक्का गंदगी के चक्कर में हुआ होगा, क्योंकि आप शायद नहाती नहीं होगी। वो उतने में चिपक जाती है और कहती वाह आपने ये जो मेरी जान बचाई है ना ये कोई और बचा ही नहीं सकता था, तो बदले में मैं आपको अपना जिस्म देना चाहती हूँ। हमारा मेकट्टा चौंक जाता है। क्या बोली
क्या बोली? चोर चोर, वो साले चोर। लड़की को नहीं, उसके घर के बाहर। याद है पिछले एपिसोड में एक गरीब बच्चे को देखा था, वो चोरी कर रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मेरा फल यहाँ पे चोरी मत कर। लड़की भी कहती रुकिए ना, वो जो मैंने अपना जिस्म देने को बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाद में लूंगा यार, वो मेरा फल यहाँ पे चोरी कर रहा है, वो चोर के बच्चे फल वापस दे दे। वो भी कहता गरीब आदमी हूँ मालिक, 2-4 फल चोरी करने दो ना, जैसे पैसा आएगा हम चुका देंगे। इधर लड़की नाराज हो जाती है कि अरे यार इतने कमाल के बंदे साला फल के चक्कर में मुझे छोड़ के चले गए, यानी मेरी औकात फल जितनी भी नहीं है। वाह, एक सेकंड, ओ माय गॉड, ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा 1000 साल पुराना इंपॉर्टेंट फल है। भाई कौन ही आदमी जिन्होंने इतने बड़े शैतान को मारा, इतनी सीरियस बीमारी ठीक कर दी, इनका डॉगी इतना कमाल का है, इनका फल भी इतना कमाल का है। तभी एक पेंडेंट उसके पास था, वो पेंडेंट सेठ का था, यानी सेठ वाले मैसेज दे रहे इंपॉर्टेंट काम है वापस आ जाओ। तो इसको भी वापस जाना पड़ता है और आती है और कहती बोलो क्या काम है, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो बाकी लोग कहते हैं कि अरे हमारे जो लीडर है उन्होंने अपना लेवल अप करने की कोशिश की, 2 बार ऐसा लगा कि शायद हो जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों बार यहाँ पे फेल हो गए। तो कंपटीशन जो होने वाला है उस कंपटीशन में शायद हम लोग हार भी जाए। तो ये तब उनके सेट का लीडर है, वो भी कहता वेल हमने कोशिश तो पूरी की लेवल अप करने की, लेकिन जब लेवल अप नहीं हुआ हार गए तो हार गए, क्या ही कर सकते हैं। ये भी कहती डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगी लेवल अप करने की और मैं 100% करवा के ही रहूंगी। वो भी कहता है माँ कसम खाओ सच्ची में। ये भी कहती मुच्ची में। अभी अभी एक आदमी मिले थे, बड़े कमाल के थे, उन्होंने क्लास का बोतल लिया और लेकर उन्होंने मेरी बचपन की बीमारी जो आज तक ठीक हो ही नहीं रही थी ठीक कर दिया, प्लस उनके पास कमाल कमाल के फल भी है। वो भी कहता व्हाट, नहीं मजाक मत करो मेरे सामने, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता और रहेगा भी, तो भाई वो मेरी हेल्प क्यों करेगा। ये भी कहती क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल हूँ, उसने मेरी हेल्प की है, अगर मैं बोलूँगी तो शायद वो आपकी भी हेल्प कर दे। तो बुड्ढा भी कहता तो चल ना, और लड़की को लेके उड़ पड़ता है और कहता है किधर है वो दिखाई नहीं दे रहा, झूठ बोलोगी मुझे, झूठ बोलोगी। वो भी कहती नहीं देखो ना नीचे, वो भी कहती वो नीचे वो बच्चे जैसा दिखने वाला आदमी जो बकचोदी कर रहा है और एक फल के लिए एक दूसरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। हमें ऐसा लगता है 2 बच्चे चोर पुलिस खेल रहे हैं और ये कोई एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता, तूने झूठ बोला मेरे साथ। लड़की भी कहती मैंने झूठ नहीं बोला, वो सही बोल रही थी मैं। उधर हमारा मेन कट्टा उसे चोर की कह के लेता है और कहता क्या रे चोर, चोरी करेगा तेरी माँ का, चोरी करेगा। उतने में रैबिट जैसा कोई डेमोन आगे से आ जाता है और वो चोर बच्चा एकदम डर जाता है। और खाली रैबिट अकेला नहीं था, बल्कि जंगल के जो भी जानवर थे ना, सब बड़े बड़े शैतान यहाँ पे थे और सब उस बच्चे को डराने लगते हैं, जो वो बुढ़ा भी देख लेता है और कहता मम्मी ये जंगल की तरह खतरनाक है, हर जानवर यहाँ पे शैतान है। हाँ लड़की तूने क्या बोला, वो आदमी एक्सपर्ट है ना, अगर उस आदमी ने ये सारे के सारे शैतान लोग को हरा दिया तो उसको यहाँ पे मान लूंगा। तो लड़की भी कहती है देखिए वो आपके सामने ऐसे हराएंगे ना कि आपको भी विश्वास नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा चोर से कहता क्या हुआ चोर, अब तो रुक क्यों गया। चोर भी कहता अंधे हो दिखाई नहीं देता, सामने इतना बड़ा शैतान है। तो सारे के सारे शैतान यानी वो डेमोन एक बार में अटैक कर देते हैं। लेकिन याद है ना एपिसोड 1 में क्या हुआ था, एक शैतान हमारे मेन कट्टा के पास आते ही बिल्ली बन गया था। इस बार भी है ना शैतान पास में आती रैबिट बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये रैबिट है, अब ये रैबिट से तू डर रहा था क्या। और बाकी जो जानवर हैं वो भी पास में अटैक करने आते हैं। जब बुढ़े को लगता है राम ये बच्चा नहीं बचेगा, वो बाकी जानवर उसको पक्का जान से मार डालेंगे, भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दे। लेकिन जैसे रैबिट बन गया ना, वैसे बाकी ये जानवर भी छोटे मोटे जानवर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बंदर में, फॉक्स में। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले प्यारा सा बंदर, ले प्यारा सा फॉक्स। लड़की भी कहती मास्टर देखो ना, मास्टर भी कहता क्या देखूं, उस बच्चे को मरते हुए। नहीं यार मैं किसी मासूम बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता। ये भी कहती है अरे मरा नहीं है, सारे शैतानों को अपना पालतू बना लिया है। हाँ तो देख सकते हो बंदर ऐसा हो जाता है, फॉक्स ऐसा हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ तुम दोनों आ जाओ। बुढ़े को विश्वास नहीं होता है मम्मी ये मैंने क्या देखा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हम कितने प्यारे यहाँ पर हो, आज से तुम दोनों मेरे पालतू यहाँ पे बन गए। उससे मुझे याद आया चोर कहीं के ये बंदर का नाम क्या रखना चाहोगे। वो भी कहता वाह इतने कमाल के बंदे, इन्होंने ऐसे पटक के मारा कि मैं क्या बताऊं यार। और वो दोनों को रोना आता है कि अरे हमको क्या हो गया, हम दोनों तो अटैक करने आए थे, उल्टा हम दोनों इतने नॉर्मल कैसे बन गए। हमारे सीनियर को बुलाओ। तो बैल वाला डेमन जो इनका सीनियर था नॉनसेंस और लेवल का, वो जोर से अटैक करने आता है। हमारा मेन कट्टा के सामने एक नॉर्मल सा बैल था, लाल कपड़ा निकाल कर उसको फैसला के पानी में फेंक देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक गया बैल पानी में। इधर बुड्ढा भी कहता अरे इस बंदे में तो वाकई में कमाल का पावर है, ऐसे बंदे को अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना पति बना लेना चाहिए।
वो भी कहती है अरे क्या मास्टर आप भी ना डायरेक्ट मेरा पति बनवाना चाहते हो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर पानी में चेक करने आया था, उतने में पीछे से बुढ़ा भी आ जाता है और कहता है हेलो मैं सेड का लीडर हूँ, आपके बारे में मैंने बहुत यहाँ पे सुना, आपने मेरे डिसाइपल की बचपन की बीमारी ठीक कर दिया, वो एक बहुत बड़ा एहसान है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसमें एहसान की क्या बात है, हेल्प करना तो मेरा फर्ज बनता है। वो भी कहता भाई दबे आपने ये जो जान बचाई है ना, इसके लिए हमारे पास कुछ भी देने को नहीं है सिवाय इस लड़की के, तो शादी कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साला मैं अभी मिला हूँ और तुम चाहते हो कि मैं शादी कर लूँ, अभी ये क्या बात हो गई, नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। और ये जिस्म देने की क्या बीमारी है यार, बात बात पे जिस्म दे देते हो। उतने में पानी के अंदर से एक ड्रैगन बाहर आता है और ड्रैगन देखकर वो लोग हिले के हिले रह जाते, मम्मी मम्मी मम्मी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मम्मी मम्मी क्यों कर रहे हो, मेरे मम्मी से मिलना चाहते हो, अरे मम्मी जी नहीं है यार हमारी, लेकिन भाई तबे पापा भी नहीं है मेरे, देखो शादी वादी करना है मेरे को भी, मतलब ये नहीं हूँ लेकिन डायरेक्ट मैं नहीं कर सकता, ये बोले जा रहा है और पीछे से ड्रैगन अपना कारनामा दिखाया जा रहा है। उनको हमारे मेन कैरेक्टर की बातों पे कोई ध्यान ही नहीं है, पूरा ध्यान ड्रैगन पे था। बुढ़ा भी मान जाता बड़े कमाल के हो, बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता, व्हाट साले तूने अभी बोला तू स्टेट का लीडर है और तू मेरा डिसाइपल बनना चाहता है, अरे तुम्हारे मास्टर पागल वागल है क्या। वो भी कहती ना मास्टर पागल वागल नहीं है, बस ये कहना चाहता हूँ सुनो यार मास्टर कम ऑन यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, आप मेरे मास्टर हो और आप मेरी शादी उससे करवाना चाहते हो, अगर आप उसके डिसाइपल बन जाओगे तो वो मेरे ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे, मेरे पति मेरे ग्रैंड मास्टर, ये लॉजिक समझ नहीं आया। तो बुड्ढा भी कहता क्या फर्क पड़ता है, अरे पति मारेगा तो रोज चिल्लाना, ओ ये कम ऑन ग्रैंड मास्टर फक मी। ये भी कहती चुप करो कैसी अश्लील बातें करते हो। ये भी कहता कम ऑन ठीक है शादी नहीं कर लेते, डिसाइपल वगैरह ही बन जाते हैं वही ज्यादा सही होगा। तभी पीछे से वो आदमी आता है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने एपिसोड 1 में बचाया था। वो भी कहता वाह ओ साले हैं सबसे पहले उन्होंने मुझे बचाया था, मैं उनका डिसाइपल बनूंगा, साले बुढ़ा तेरी माँ का निकल यहाँ से। बुढ़ा भी लय करे, बुढ़े लोग की कोई इज्जत ही नहीं है, सब माँ बहन की गाली देके जाते हैं, जस्टिस फॉर बुढ़ास। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर का डिसाइपल बनने के लिए वो दोनों को दोनों आपस में लड़े जा रहे थे, एक दूसरे की कह के लिए जा रहे थे, और जो दूसरा बंदा है वो तो डायरेक्ट घुटने पर ही आ जाता है कि प्लीज मुझे डिसाइपल बना लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या तुम लोग नाटक किए जा रहे हो, खड़े हो जाओ। लेकिन जो बुढ़ा था वो भी घुटने पे आ जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुढ़े जी अब तुम क्यों घुटने पे चले आए, अरे तुम दोनों मेरे से कितने बड़े लग रहे हो, इतने बड़े कल्टीवेटर हो और मेरा डिसाइपल बनना चाहते हो, मगर क्यों पागल वागल हो गए हो क्या। वो लोग भी कहते हैं अरे पागल वागल नहीं हुए, आप इतने कमाल के हो, आपके पीछे वो ड्रैगन इतना कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ड्रैगन किधर है ड्रैगन, तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है ड्रैगन पानी में चल जाता है और जैसे आगे देखता है तो ड्रैगन वापस आ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर को लगता है शायद दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं, कल्टीवेशन करते करते आदमी शायद पगला यहाँ पे जाता है, जाओ यार घर पे, मुझे डिसाइपल विसाइपल नहीं बनाना। वो जो बच्चा था ना वो बच्चा भी घुटने पे आकर डिसाइपल बनने का रिक्वेस्ट करता है। अब ये देख के दोनों कल्टीवेटर को गुस्सा आता है कि साले हम कब से बनना चाहते हैं, तू कबाब में हड्डी बन रहा है, मारो साले को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ये बच्चा काफी नॉर्मल है मेरी तरह, इसको मैं अपना डिसाइपल बना सकता हूँ, बना लिया मैंने इसको, अब और भी डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, जाओ यहाँ से। तो लोग तो सैड हो जाते हैं, लेकिन तो भी बेशरम की तरह हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे आ जाते हैं और अतिथि देवो भव यानी मेहमान भगवान समान होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उनके लिए खाना लेकर आता है और कहता भूख मरो सालो, खाओ और यहाँ से निकलो। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना स्पेशल है तो उसके हाथों का बना हुआ खाना भी इतना स्पेशल था, वो लोग देखते ही पगला जाते कि वाह क्या खाना है। लड़की भी कहती है शुक्रिया मुझे खिलवाने के लिए, गॉप 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 गॉप। बुड्ढा भी कहता रे बराम आराम से, बहुत ज्यादा तीखा है, उतना तीखा है कि लड़की के मुंह से तो आग आ गया, ओ माय गॉड माँ का भरोसा आग है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे उसका मुंह जल रहा है कोई पानी दो। बुड्ढा भी कहता नहीं वो जल नहीं रहा, वो काइंड ऑफ लेवल अप है। याद है ना पिछले बार में मुंह से आग निकला था, उस समय उसकी बीमारी ठीक हो गई थी, इस बार आग निकलना यानी लेवल अप हो रहा है। वो जो दूसरा बंदा था वो जैसे खाता है ना उसका भी लेवल अप हो जाता है और कहता है लेवल अप हो गया मेरा, सब 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 वाटर पावर, मजा आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले क्या कर रहा है मेरे घर के अंदर, मेरा घर तोड़ के मानेगा क्या।
लड़की बड़ी खुश हो जाती है कि देख रहे हो क्या, मेरा लेवल अप हो गया, मजा आ गया मेरे को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन तुम दोनों अब शांत हो जाओ। उतने में अब बुढ़े का भी लेवल अप हो जाता है। बुढ़ा भी कहता हुई है मेरा भी लेवल अप हो गया, और वो कुछ और बोलने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर मुंह बंद कर देता है और कहता हाँ चुप हो जा, तुम भी पक्का सेम बातें बोलोगे, आई डोंट नो, सबके सब पागल हो गए। और ये सब लेवल अप का रिएक्शन एक हाई लेवल का आदमी देख लेता है और उसको विश्वास नहीं होता, व्हाट, ये कौन है यार जिसका इतना ज़्यादा फटाफट लेवल अप हुए जा रहा है। हो माय गॉड यार, ये तो शायद एक यंग सा लड़का लग रहा है। क्या इसी लड़के ने उन तीनों का लेवल अप करवा दिया? फिर तो ऐसे बंदे से मिलना बनता ही है। वो दोनों क्यों आते हैं? वो दोनों भी कहते हैं मालिक शुक्रिया, आपने हमारा लेवल अप करवा दिया, आप ना होते तो ना जाने हम कब से यहीं पे अटके रहते। और हमारे मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन बोल रहे हो तो शुक्रिया, जाओ घर पे, बाद में कभी मिलेंगे, मुझे तो नींद आ गया है। और वो सोने के लिए निकल पड़ता है। उतने में वही आदमी जो उनको देख रहा था ऊपर से वो आ जाता है और कहता सालो ऐसा लगता है तुम दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल गई, दोनों का लेवल अप हो गया। सालो जरा मुझे भी बताओ कैसी अपॉर्चुनिटी है। तो बच्चा भी कहता शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, मालिक सोने गए, डिस्टर्ब हो जाएंगे, तुमको तोड़ेंगे। वो लोग भी कहते हैं हम शांत हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बिंदास हो रहा था, दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। उतने में दुनिया में बवाल मच जाती है। एक खबरी आता है और कहता मालिक 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 मालिक, दो बड़े बड़े सेट वालों ने मिलके हमारे पे एक बार में अटैक कर दिया, हमारे सेट का फॉर्मेशन भी तोड़ दिया। तो मालिक भी कहता उनकी माँ का ऐसा कहता ऐसा, कब से हमारे पीछे पड़े हुए हैं और आज जैसे मैं सेट में नहीं था वैसे अटैक कर दिया, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, हाँ सीनियर की हेल्प चाहिए, सीनियर को बुला के चलो। लेकिन बाकी दोनों रोक देते हैं और कहते हैं पागल वागल हो क्या, सोने गए हैं, तुमने सोते हुए डिस्टर्ब कर दिया, तुमसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात सेट को बचाना है, हम लोग है ना, हमारा अभी अभी लेवल अप हुआ है, हम बचा सकते हैं, लेट्स फकिंग गो। लड़की को छोड़कर वो तीनों के तीनों निकल पड़ते हैं। अब आते हैं भाई सेट की ओर, जहाँ पे वाकई में डेमोनिक कल्टिवेटर्स ने अटैक करके फॉर्मेशन तोड़ दिया, कई सारे मासूम कल्टिवेटर्स तक को भी मार दिया। और ये तीनों आते ही देख लेते हैं और गुस्से में क्यों, हट हम 2 घंटे के लिए अलग क्या हो गए, तूने मेरे सेट में अटैक कर दिया। बुड्ढा भी कहता भाई शांत हो जा, गुस्सा ना करे, मैं इनको दिखाता हूँ हमारे सेट में अटैक करने का क्या नतीजा होता है। इतना बोलकर जोर से अटैक करने को रेडी था और कहता बोलो मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो क्या? दूसरा भी कहता बुड्ढे अबे तेरे अटैक में तेरे जैसे ही कोई दम नहीं है, तू मेरा अटैक देख, रियल पावर इसे कहते हैं। इतना बोलकर दूसरा अटैक करता है और देखते ही देखते दुश्मनों की बैंड बजा देता है। और वो जो तीसरा आदमी देख के विश्वास नहीं होता कि कल तक ये दोनों मेरे से भी लो लेवल के थे और आज यहाँ पे देखो मेरे से भी ज़्यादा हाई लेवल के। उतने में लड़की द्वारा खबर आता है कि मालिक मालिक जगने वाले। ये दोनों भी कहते व्हाट, ये जगने वाले? सालों गुंडों की ऐसी की तैसी, गुंडों को एकदम पकड़ देता, उनकी मुंह बोलती बंद कर देता है। तो ये भी कहता क्या हुआ भाई, मारना इनको? वो भी कहता नहीं मारूंगा तो दर्द होगा, दर्द होगा तो लोग चिल्लाएंगे और चिल्लाने के चक्कर में कहीं मालिक डिस्टर्ब ना हो जाए। बोलो लड़की मालिक हमारी लड़ाई के चक्कर में डिस्टर्ब होके तो नहीं ना उठे? लड़की भी कहती ना ना 2 मिनट के लिए उठे थे फिर वापस हो गए। ये लोग भी कहते सालों गुंडों गुंडागर्दी करते हुए शर्म नहीं आती, तुम्हारे चक्कर में हमारे मालिक की नींद यहाँ पे खुल गई, इतना मारेंगे कि सालों तुम हक दोगे। उतने में एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन आता है, जिस ड्रैगन पे 3 लोग थे और ये तीनों के तीनों मेन कमीने थे। बोला भी जाता है छोटे मोटे बंदे को मार के बड़े खुश हो रहे हो, हिम्मत है तुम्हारे बाप को यानी हमको मार के दिखाओ। क्या हुआ, डर गए? अभी से बोलती बंद हो गई। लेकिन पीछे से एक अटैक आता है, उस बंदे को लगता है और बंदे का बैंड बच जाता है एक ही अटैक में। और ये सब लड़ाई के चक्कर में वाकई में कई सारा बड़ा बड़ा आवाज तैयार होता है और उन्हीं आवाज के चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर को नींद नहीं आती, वो जग जाता है और कहता है ये दुनिया में इतना सारा नॉइस पोल्यूशन है, एक गरीब आदमी चैन से सो भी नहीं सकता। अब आते भाई दूसरी ओर, वो जो आदमी जिसपे अचानक से पीछे से अटैक हुआ था, ये हमारे मेन कैरेक्टर के ड्रैगन ने किया था, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा है। वो भी कहता किसकी इतनी हिम्मत हो गई, जिसने मेरे मास्टर को डिस्टर्ब किया, मरोगे, सबके सब मरोगे। उस आदमी को यहीं पे मार देता है। ये अपना तीसरा बंदा देख के चौंक जाता है, ये क्या हो गया? तो बाकी दोनों कहते हैं अरे मालिक का ड्रैगन है, उनको डिस्टर्ब करेगा तो ड्रैगन आके मार डालेगा। उस तीसरे बंदे को तो विश्वास नहीं होता, व्हाट यार, नो नो ऐसा कैसे हो सकता है। और एक जोरदार स्पिरिचुअल ऑरा महसूस होता है, जो ऑरा हमारे मेन कैरेक्टर के घर की ओर से आ रहा है, यानी वहाँ पे कोई ना कोई तो बात है। और जो कमीने थे छोटे मोटे जिनको पकड़ लिया था, वो लोग भी हार मान जाते हैं और कहते गलती हो गई, माफ कर दो, जाने दो। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपने घर पे बैठ के कुछ लिख रहा था, और जैसा जैसा वो लिखता है ना उससे स्पिरिचुअल पावर रिलीज होता है, और इसी स्पिरिचुअल पावर का ऑरा महसूस यहाँ पे हो रहा था। और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ आइडिया ही नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बस नॉर्मली लिख रहा हूँ। अब आते भाई इन दोनों लड़कियों की ओर जो मेन कमीने के साथ थी। हम मेन कमीना मर गया था ड्रैगन द्वारा, लेकिन
लेकिन ये जिंदा था, जो और ज्यादा मेन कमीने के पास जाती है। हाँ, इनका मेन कमीना कभी खत्म ही नहीं होता। बेटा मरता है तो बाप आ जाता है, बाप मरता है तो दादा आ जाता है, दादा मरता है तो ग्रेट एल्डर आता है, ग्रेट एल्डर मरता है तो लीडर आता है, लीडर मरता है तो एंसेस्टर आता है, एंसेस्टर मरता है सुप्रीम आ जाता है, सुप्रीम मरता है तो और पता नहीं कौन कौन आ जाता है। तो कोई और भी ज्यादा हाई लेवल का बंदा था और कहता है डोंट वरी, अपना टाइम आएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो चुपचाप अपने घर पे आराम से लेटा हुआ है, मजे किए जा रहा है। तभी उसका डिसाइपल भी कहता, मास्टर मास्टर सुनो ना यार, बहुत ही जल्दी एक 3 सेट टूर्नामेंट आने वाला है, अलग अलग सेट वाले आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जाओगे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो यार, मुझे सेट का लड़ाई में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि कल्टीवेटर्स पागल होते हैं। तुमने देखा होगा वो बुढ़े कल्टीवेटर मेरा डिसाइपल बनना चाहते हैं। मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैंने तो कभी कल्टीवेशन किया भी नहीं है। बाय द वे मुझे थोड़े बहुत मार्शल आर्ट्स आते, फाइटिंग करना सीखोगे क्या? वो भी कहता यस यस मालिक सिखाओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो ऐसे 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 ऐसे, ओ माय गॉड कमर टूट गई, वो एक कमर टूट गई। तो वो भी कहता मालिक मैं जा रहा हूँ टूर्नामेंट के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार, मार्शल आर्ट तुझे नहीं सिखा सकता, लेकिन आजा मैं तुझे म्यूजिक सिखाता हूँ, म्यूजिक सीख के मजा आ जाएगा। वो भी कहता है मालिक सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मुच्ची में, आजा बेटे तेनू सिखा दा। वो कुछ वेपन निकाल लेता है, वेपन नहीं यार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और बजाने लगता है और माँ कसम गंदा बजाता है। डॉगी का तो दिमाग का दही हो जाता है, इतना कि वो डर के मारे भागने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक बे डॉगी। अब आते वो उस मेन कमीने की ओर जिसको हमने देखा था पिछले एपिसोड में। वो हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करते करते घर के बाहर आ जाता है और कहता साला अब ये बचेगा नहीं। लड़की लोग भी कहती है मालिक आपने अपने स्पेशल आर्टिफैक्ट निकाल लिया, इसके सामने तो बड़े बड़े शैतान भी टिक नहीं पाते, ये तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या ही टिकेगा। अब आते भाई बच्चे की ओर, यानी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो बजा रहा था म्यूजिक, और म्यूजिक का एक जोरदार धुन बजा देता है, जिस धुन से एक पावर तैयार होती है। और जो कमीना वेपन निकाला था उस वेपन से एक अटैक तैयार होता है, दोनों आपस में टकराता है और वेपन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लड़कियां भी कहती मालिक ये क्या हो गया, मालिक चोट लग गया। मालिक को विश्वास नहीं होता, व्हाट, फिर तो वाकई में उस बच्चे में दम है जिसने मेरे वेपन को इतना आसानी से यहाँ पे तोड़ दिया। रुको, मेरा रियल पावर अभी भी बाकी है। तो वो धोखे से हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आता है अटैक करने के लिए, लेकिन उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और कहता बस यार बैठे बैठे पैर दुखे, खड़ा होकर म्यूजिक बजाता हूँ। और डिसाइपल देख लेता है और कहता मालिक ये देखो आपके पीछे कोई है। वो कमीना भी कहता साले तेरी इतनी मत, तूने मेरे से पंगा यहाँ पे लिया, अपनी जान मेरे हवाले कर दे। और हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी म्यूजिक बजाया जा रहा था और उसके म्यूजिक में इतना पावर है, इतना पावर है, इतना पावर है कि वो कमीना टिक ही नहीं पाता, जोर से लगती है पीछे आके गिरता है और कहता नहीं यार तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो, ए पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि उस पर ध्यान ही नहीं देता, उसका पूरा ध्यान म्यूजिक बजाने पे था, आंख बंद करके म्यूजिक बजा रहा था। डिसाइपल ने भले कमीने को देख लिया, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने कमीने को अभी तक देखा भी नहीं था। और डिसाइपल से पूछता बताओ यार कैसा लगा? ये भी कहता मालिक आपने बहुत ही बढ़िया बजाया, अरे मैं तो आपका फैन बन गया, मुझे भी बजाना सिखाओ ना। ये भी कहता अरे बात तू इतना जल्दी मेरा फैन बन गया। दोनों कमीनी लड़कियों की ओर आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मालिक ने तो अब तक उस बच्चे को मार ही दिया होगा। हाँ, बच्चे को मारना कौन सी बड़ी बात है, मालिक मालिक। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है, मालिक मर चुका है और हमारा मेन कैरेक्टर जीत चुका है। उनको विश्वास नहीं होता, हट मालिक ये क्या हालत हो गई आपकी। अब जाके हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता उनको और कहता एक सेकेंड, मैं तो यहाँ पे बैठ के अपने डिसाइपल को म्यूजिक बजाना सिखा रहा था, तुम दोनों कब अचानक से कैसे आ गए? वो लोग कहते वेल हम लोग नहीं आए, हम तो बस ऐवे ही अचानक से मम्मी बूंद फट गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे चलो तुमको भी बजाना सीखना है, आ जाओ बैठो बैठो मैं तुम्हें भी सिखा दूँ। अब वो दोनों लड़कियाँ इतनी डर जाती है कि डर के मारे बैठ भी जाती है। तो डिसाइपल भी कहता वाओ लगता है इनको भी सीखना है, मालिक सिखा दो ना। वो लड़कियां भी कहती या हम भी सीखेंगे, मालिक प्लीज सिखाओ, हमको मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मैं क्यों भला यहाँ पे मारूंगा, बैठो बैठो। वो लोग और डरने लगते हैं कि नहीं यार ये मारेगा। बड़े बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं कि नहीं मारूंगा, लेकिन मार देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर इनको नहीं मारता, वो तो प्यारा से म्यूजिक बजाता है और प्यार बांटने का काम करता है। उतने में एक हाई लेवल का मॉन्क वो भी उसी एरिया से गुजरता है और हमारे मेन कैरेक्टर का ये जो बैटल था म्यूजिक वर्सेस कमीना वो देख लेता है और कहता हुआ ये मैटर को ज़्यादा सीरियस हो गया है तो मेरे साथियों संभल के रहना। वो लोग भी कहते हैं उस घर की ओर से ऑरा महसूस हो रहा है, लेट्स फकिंग गो। तो वो घर के पास आते हैं और घर के पास है ना हमारा मेन कैरेक्टर कमरे के अंदर था, कमरे के बाहर था डिसाइपल। तो पूछ लिया जाता कि हेलो सर जी
वो भी कहता है सर जी, किसको सर जी बोले जा रहे हो? मेरे मास्टर को क्या? नहीं नहीं, मेरे मास्टर जी बाहर गए मार्केट में सामान लाने के लिए, खर्चा पानी। ये लोग भी कहते हैं खर्चा पानी, व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट? हाँ, तो हमारा मेन कैरेक्टर खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, प्याज वो लाने जा रहा था अपने डॉगी के साथ। तो फाइनली गांव में आता है जहाँ पे सामान मिलने वाला था। उतने में अचानक से कोई तेजी से आता है और इनके बगल से दौड़ के भाग के चल भी जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सालों संस्कार नाम का चीज है कि नहीं है? मैं सामने खड़ा हूँ और मेरे को ऐसे इग्नोर मार के भागे जा रहे हो? तो बोला भी जाता है इग्नोर मारना जरूरी है, क्योंकि यार एक कमाल के बंदे का रिइंकार्नेशन हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट? तो सारे बंदे एक एरिया में इकट्ठा होते हैं। जिस एरिया के अंदर है ना भाई, एक सेट वाले ना कई सारे मेंबर्स लोग को एडमिशन यहाँ पे दे रहे थे। बोला भी जाता है किसी बंदे का रिइंकार्नेशन नहीं हुआ है, लेकिन सेट का मेंबर बनना ही यानी रिइंकार्नेशन लेने के बराबर है। सब लोग पागल है मेंबर बनने के लिए, और मैं भी पागल हूँ, तभी तो दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आया। एक बार बस सेट का मेंबर बन जाऊँ, मजा आ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक यार, मैं तो फालतू में आ गया चेक करने के लिए, मुझे सामान लेने जाना है, बाय। बाकी लोग भी कहते भाई रुको, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते हम आ जाता लाइन के आगे और कहता ले हम लाइन के आगे आ चुके हैं, तो एक बार अपना नाम लिखवा लेते हैं। लेकिन वहीं पर लाइन तोड़कर एक दूसरा आदमी आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तू बीच में क्यों आ रहा है? तभी जो चेक करने वाला है ना, वो हमारे मेन कैरेक्टर से भी कहता सुनो तुम अच्छे आदमी नहीं लगते, जाओ यार यहाँ से, तुम बहुत बेकार लगते हो, तुमसे अच्छा तो वो सुअर वाला आदमी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, वो मेरे से अच्छा कैसे हो सकता है, पागल मत बनाओ। ये लोग भी कहते हमने बोला ना तुम नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से। वो भी कहता मगर मैं क्यों नहीं आ सकता, मेरे पास एक प्यारा सा डॉगी है, उसके पास तो बस एक फालतू सा सुअर है। ये लोग भी कहते हैं कि ना तुम नहीं कर सकते। हमारा मेन कैरेक्टर उनके मेन लीडर से पूछता है कि तुम बताओ क्यों नहीं कर सकता? वो भी कहता है क्योंकि तुम्हारे अंदर कल्टीवेशन करने के लिए एक क्वालिफिकेशन होता है ना, वो नहीं है। तुम्हें सेट का मेंबर कैसे बना दे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार तू बकवास कर रहा है बिना चेक किए। वो भी कहता है इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें मालूम है एक सैंत आएंगे और सैंत पूरी दुनिया को बवाल मचाएंगे और सैंत पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। और तुझे क्या लगता है तू वो सैंत है? नहीं, तू एक नॉर्मल आदमी है, यू आर फकिंग नॉर्मल, निकल जाए यहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा सेट का मेंबर बनने जाता है, लेकिन लीडर मुंह पे मजाक उड़ा देता है कि तेरे अंदर तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तू तो बन ही नहीं सकता, तू तो छल है, तू तो डल है, तू तो फक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देख लो, पहले एक बार चेक कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेना। वो भी कहता ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेना, क्या ही ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेंगे, जा बेटे दिया तुझे एक मौका, देखना तू पक्का टेस्ट फेल हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं फेल नहीं होने वाला, मैं तुम्हें अपना ऑरा यहाँ पे दिखाऊंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ लिख के दिखाता है, क्या लिखा हुआ है तुम पढ़ सकते हो। ऑडियंस देख के हंसने लगती हो, कहती है अबे कोरियोग्राफी का नहीं हो रहा, ये कल्टीवेशन का हो रहा है। लीडर भी कहता और नहीं तो क्या, बाय द वे तुमने बढ़िया लिखा है, ये लिखने का टैलेंट भी गजब है, तुम कोरियोग्राफी में ट्राई मारो, पक्का अच्छे आदमी बनोगे। लेकिन जैसे वो लिखा हुआ टच करता है ना, उसकी दुनिया ही हिल जाती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने लिखा है, तो ऑटोमेटिक बड़ा स्पेशल बात बन जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ भाईजान, तुमने देख लिया, खुश? वो भी कहता भाई ये क्या देख लिया मैंने, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो हो माय गॉड और गेजम बूसबम्स सब यहाँ पर आ गए। भाई नाचने लगता है खुश होकर। हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता है, अरे भैया क्या हो गया तुमको, अचानक से तुम ऐसे छक्के की तरह नाच यहाँ पे क्यों रहे हो? ओ बुड्ढे जी होश में आओ, होश में आओ बुड्ढे जी। और अब जाके बुड्ढे को एहसास होता है हमारे मेन कैरेक्टर का पावर। वो भी कहता मम्मी हाँ अबे ये बंदा तो एक महा एक्सपर्ट निकला, ये तो वही सैंत निकला जिस सैंत के हम कब से वेट यहाँ पे कर रहे थे, और हमने इसी बंदे को निराश यहाँ पे कर दिया। ये मुझसे क्या गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सैंत जी। बेबे हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है, हाँ भाई यार अब ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? सुनो मेरी बात, ये लो थोड़े से पैसे, मुझे कोई मेंबर बनने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस सब्जी भाजी लेने आया था, बस आगे से कभी भी किसी गरीब आदमी का मजाक मत उड़ाना। ये बुड्ढा भी कहता भाई क्या ज्ञान पेला है, ओ मुझे भी पेल दो, ओ माय गॉड प्लीज आ जाओ यार, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको कोई शौक नहीं था, वो तो बस ऐसे टाइम पास के लिए आया था, उसका टाइम पास पूरा तो वो जा रहा था। बुड्ढा भी कहता हूँ माय गॉड यार मेरे साथ गलत हुआ, मैं कुछ भी हो जाए मुझे अब उनसे मिलके रहना है। हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी ओर शहर से वापस अपने जंगल में जा रहा था, तो लीडर भागते भागते आता है और कहता बुड्ढे जी आप हमारे डिसाइपल मत बनो, हम आपका डिसाइपल बनने को तैयार है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शट द फक अप, साला पता नहीं क्या हो गया 2 दिनों से जो भी बुढ़े लोग आते हैं मेरा डिसाइपल बनना चाहते हैं। बुड्ढा भी कहता प्लीज
बना लो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुड्ढे मेरे पास में आके ऐसा मुंह मत बना, और एक सेकंड बदले में तू कुछ देगा क्या? वो भी कहता मैं क्या ही दूंगा, गरीब आदमी हूँ, बस आपका नौकर यहाँ पे बन जाऊंगा। तो हमारा मेन कटर एक फल उठाता है और फल उठा के दे देता है और कहता है ये लो फल अपने बुंड में डाल लो। और हमारे मेन कटर ने जैसे फल को टच किया था ना, वो फल स्पेशल बन चुका था। बुड्ढा भी कहता ओ माय गॉड शुक्रिया, आपने मुझे इतना कमाल का फल दिया, अब ये फल खाते ही मेरी बचपन की बीमारी ठीक हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है अबे दुनिया में मुझे लगता है ना सारे के सारे कल्टीवेटर पागल होते हैं, पहले वो दोनों पागल थे, अब ये बुढ़ा पागल है। हाँ बात है भाई एक लड़की की ओर, जो लड़की रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी और कहती है कर्ज लग गया है मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के लोगों की बैंड यहाँ पे बच चुकी है, मम्मी पापा दोनों मरने वाले, मैं इकलौती यहाँ पर, मैं भी शायद मर जाऊंगी, मुझे नहीं मरना, कोई है क्या, कोई है क्या, कोई बचाओ मुझे, नहीं बचाओगे तो मैं खुद की जान निकाल लूंगी। लिटरली सुसाइड करने वाली थी, लेकिन जो ऊपर का था ना भाई, जहाँ से इसने फांसी का फंदा लगाया था वही टूट जाता है। लड़की भी कहती क्या मैं रो भी नहीं सकती, क्या मैं मर भी नहीं सकती, ये ऊपर वाले मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। उतने में अपना वो आ जाता है, क्या बोलते हैं वही बुढ़ा, और कहता है लड़की क्या हुआ, अरे मम्मी ने ये किया था। तो लड़की की जो बॉडी है ना बैड लक की बॉडी है, वो जहां भी जाएगी ना उस पर बैड लक लगेगा, तभी तो वो अपनी जान निकालना चाहती थी, लेकिन उसका बैड लक उस पे नहीं लगता, बाकी सब पे लग जाता है। तो ये भी कहती अरे अंकल जी आप कौन हो, मेरे पास मत आओ, मेरे पास आओगे तो मर जाओगे, मेरे मम्मी पापा भी मर गए मेरे चक्कर में। ये भी कहता डोंट वरी, मुझे कमाल का बंदा मिला है, जो बंदा तुम्हारा बैड लक दूर करके तुमको एकदम नॉर्मल यहाँ पे कर सकता है। वो भी कहती है सच्ची में, ये भी कहता है मुच्ची में। हमारे में कट्टर की ओर आते हैं, जो नूडल खाने के लिए किसी दुकान में बैठा हुआ था और कहता है नूडल आ क्यों नहीं रहा, ये नूडल आ क्यों नहीं रहा। तो नूडल बनाने वाली कहती है शाप जी 2 मिनट रुक जाइए, शाप जी नूडल यहाँ पे बन रहा है। बड़ा आया ऐसा कहता है ऐसा, देखो इस बच्चे की अभी मैं कह के लेता हूँ, नूडल के अंदर मैंने दुनिया का बड़ा बड़ा जहर यहाँ पे डाल दिया, जो जहर पीते ही ये कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगा। रही बात मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं उसी डेमोनिक सेट की मेंबर हूँ जिसको इसने मार डाला था। और देख सकते हैं जो नॉर्मल लड़की थी दुकान की मालकिन, उसको रस्सी से बांध करके कोने में रख दिया था। फाइनली नूडल लाके दिया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर को पता ही नहीं कि नूडल में जहर है, वो तो बिंदास अच्छे से खाने वाला था। उतने में लड़की पीछे से अटैक भी करने वाली थी कि जहर खा के भी मरेगा, ऊपर से मार के भी जान निकाल लूंगी। लेकिन तभी जो डॉगी है ना वो मैडम जी के बुंड पे मार देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू मैडम जी के बुंड पे क्यों मारे जा रहा है, साले शर्म नहीं आती, लड़कियों के बुंड पे मारता है, मैडम जी से माफी मांग। वो भी कहती ना माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आपके लिए और नूडल लेकर आती हूँ। हाँ बुंड पे मार के नूडल उसने गिरा दिया था। मैडम जी को गुस्सा आता है कि इतना मेहनत करके पॉइजनस नूडल बनाया और उस कुत्ते के बच्चे ने सब खराब कर दिया, गुस्सा आ रहा है मेरे को, डोंट वरी अगला नूडल और भी ज्यादा पॉइजनस होने वाला है। उतने में वो वाला बूढ़ा आदमी आ जाता है उसी बैड लक वाली लड़की को लेकर, और उसको महसूस हो जाता है नूडल के दुकान में ये कोई कुतिया है, और ये कुतिया तो खाने में कुछ उल्टा सीधा मिला रही है, ओ माय गॉड ये तो खाने में जहर मिला रही है, वो कमाल के बंदे को मारना चाहती है, रुक जाओ। उतने में गड्डी आती है जो बुढ़े को उड़ा देता है। लड़की भी कहती बुढ़े जी मैंने बोला था मेरे पास मत रहो, बैड लक लगेगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, उसको कुछ आवाज आती है कि बाहर से गाड़ी से किसी ने किसी को उड़ा दिया क्या। लड़की भी कहती छोड़ो ना आपको क्या, हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मुझे चेक कर लेना चाहिए। लड़की भी कहती ना आप नूडल यहाँ पे खाओ एंजॉय करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है। बाहर लड़की रो रही है कि बुढ़े जी बोला था मेरे पास मत आओ, मर गए ना। बुढ़ा भी कहता ना इतना आसानी से नहीं मरा हूं, चलो अंदर। वो भी कहती जिंदा हो क्या, लेट्स सी। अरे रुक जाइए, वो नूडल मत खाइए, नूडल के अंदर जहर है, प्लीज 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 यार जल्दी से रुक जाइए। उतने में पानी का एक फव्वारा आता है जो लड़की को रोक देता है, लेकिन नूडल इस बार भी गिर जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ पानी का क्या फव्वारा है, ऐसा लगता है कोई परफॉर्मेंस हो रहा है, फक। लेकिन नूडल तो वापस गिर गया, अभी गरीब आदमी क्या खाए। लड़की भी कहती है डोंट वरी आपके लिए और नूडल बना के लेकर आती हूँ, और पानी का परफॉर्मेंस खत्म ही नहीं हो रहा और बेचारी नूडल यहाँ पे बना ही नहीं पा रही। बहुत गुस्सा आता है कि साला कुछ भी हो जाए, इस पर इतना जहर डालूंगा कि उसकी माँ बहन एक हो जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर बाहर बैठ के पानी का फव्वारा देखे जा रहा है जिसपे वो बुढ़ा और लड़की देख सकते हैं मुसीबत में। उतने में नूडल बना के लेकर आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हो गया तुम्हें, वो भी कहती कुछ ना, बार बार किचन में जाके नूडल बनाते बनाते हालत ही खराब हो जाती है। इस बार फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर नूडल खा लेता है। लड़की भी कहती खा लिया आपने, कुछ अजीब नहीं लग रहा। वो भी कहता अजीब क्या लगेगा, टेस्टी लग रहा है, मजा आ गया। लड़की को विश्वास नहीं होता, व्हाट अबे इसमें पॉइजन असर क्यों नहीं किया, चाट कर देखती हूँ। तो वो प्लेट चाट लेती है और खुद का पॉइजन खुद को लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ मैडम जी,
वो भी कहती ना कुछ भी नहीं हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो जाओ, मैं भी यहाँ से जाता हूँ। लेकिन अब मैडम जी को आ चुका है गुस्सा कि पॉइजन से काम ही नहीं चला तो मैं डायरेक्ट अटैक करूंगी, साले कुत्ते के बच्चे तेरी जान निकाल लूंगी मैं, और अटैक कर देती। और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में कुछ पेपर था और वो पेपर स्पेशल था, उसमें स्पेशल पावर था, पेपर से ही बैंड बज जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है हेलो क्या हुआ मैडम जी, कुछ बोलती क्यों नहीं हो, मैंने मैडम जी की हालत खराब कर दी मगर कैसे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एवे कुछ भी नहीं करता तो भी शैतान मर जाती है, और ये दोनों बुड्ढा वो लड़की जो हमारे मेन कैरेक्टर से मिलना ही चाहते थे वो लोग फाइनली मिल लेते हैं और कहते हुआ इन्होंने तो देखते ही देखते मार डाला और लड़की तो ठीक हो गई। लड़की भी कहती है मेरी बॉडी से बैड लक जा चुका है सर जी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो सर जी यानी कुत्ता खड़ा था और कहता सुनो ये कल्टीवेशन आप कमाल के हो, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने कर लो, लेकिन जो मेरे मालिक है ना उनको लो प्रोफाइल रखना पसंद है तो उनके सामने ऐसी बातें नहीं करो, वही ज़्यादा सही है, समझे कि ना समझे। वो लोग भी कहते हैं हम समझ गए। और हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में था कि पहली बात ये मरी कैसे, मैंने अटैक किया उससे मर गई, और दूसरी बात भाई ये तो शैतान है, भाई ये तो नॉर्मल सी लड़की थी, शैतान अचानक से कैसे बन गई। तो ये बुढ़ा आता है और कहता है शाह जी आपको चौंकने या हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ ये शैतान कैसे बन गई। इन रियलिटी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू कमीने कुत्ते पीछा करते करते यहीं पर आ गया। वो भी कहता रे आप मुझे बात बात पे गाली क्यों देते हो। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर वो जो रियल लड़की जिसको पकड़ के रखा गया था उसकी बॉडी में जाता है, उसकी बॉडी कंट्रोल करता है और कहता है शैतान, कौन शैतान, कोई शैतान वैतान यहाँ पे नहीं है, ये मेरी जुड़वा बहन है, हाँ इसके पास बस सांप में कन्वर्ट होने की एबिलिटी है, हाँ कोई बात नहीं जाओ यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच में अब एक कल्टीवेशन की दुनिया में अलग ही होता है। वो भी कहती है या अलग ही होता है, जाइए 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 यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये पैसे ले लो। वो भी कहती है कि ना मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ। ये वाली लड़की भी कहती हुआ मेरा लेकिन ये बैड लक ठीक हो गया और मैंने कसम खाई थी कि जो भी मेरा बैड लक ठीक करेगा ना उसको मैं अपना जिस्म दे दूंगी, तो सुनिए मेरा जिस्म लेके जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है पहले वो लड़की जिस्म दे रही थी अब ये लड़की जिस्म दे रही है, हर कोई जिस्म देने को क्यों तैयार हो जाता है, नहीं चाहिए मेरे को, और वहाँ से भाग भी जाता है। मार्केट में अकेले घूम रहा था और कहता चलो यार आज मूड नहीं है क्या करूँ। उतने में एक टकला मोंक आता है, ये मोंक हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे भी गया था और एक फ़ोटो दिखाता है और कहता आपने इसको देखा है क्या। हमारे मेन कैरेक्टर का ही फ़ोटो था क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को ही ढूंढ रहा था, लेकिन फ़ोटो इतनी गंदी थी कि ना मोंक पहचान पाता न ये खुद पहचान पाता है, और कहता ना मैंने इस लड़के को नहीं देखा है, आप मार्केट में ढूंढो आपको मिल जाएगा। वो भी कहता ठीक है शुक्रिया इतना बताने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चलो यार मैं दूर जाता हूँ, वरना या तो ये भी मेरा डिसाइपल बनना चाहेगा या ये भी मुझे अपना जिस्म देना चाहेगा। भाग जाता है। वो भी कहता रुको यार इतना तेजी से भाग क्यों रहे हो। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। वो भी कहता चलो यार अब मैं जाता हूँ लाइब्रेरी के अंदर, तू अपने डिसाइपल को लेकर लाइब्रेरी के अंदर आता है और कहता सुनो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मास्टर कभी भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, हमेशा यहाँ पे रखता है, चलो मैं तुम्हें कुछ पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ। उतने में ध्यान चल जाता है किताब के ऊपर, उस किताब पे कुछ तो लिखा हुआ था अ काइंड ऑफ टेक्निक है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको रीड करता है और ऑटोमेटिक टेक्निक सीख भी लेता है। अब आते भाई दूर कहीं किसी डेमोनिक कल्टीवेटर के एरिया में जहाँ पे किसी आदमी को बंद करके रखा गया था, लेकिन वो आदमी पिंजड़ा तोड़ के अपने आप को आज़ाद कर लेता है और कहता मैं यानी बहुत शाहू आज फाइनली आज़ाद हो चुका हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा सबको मारूंगा। तो उसको पकड़ने के लिए 3-4 मॉन्क आते हैं, उस पर अटैक भी करते हैं, लेकिन ये उल्टा अटैक करके सारे के सारे मॉन्क को मारने लगता है। हाई लेवल का मॉन्क वो पीछे से अटैक करने आता है और कहता साले तूने ऐसे कैसे मेरे बंदे लोगों को मारा। तो ये भी कहता मैंने वैसे ही मारा जैसे कि मैं तुझे मारूंगा, इतना बोल के और बड़ा अटैक करता है। और ये अटैक का जो रिएक्शन है ना हर एरिया में जाता है। ये वाला मॉन्क जो हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रहा था वो भी देखता फक हमें सपोर्ट चाहिए वरना बहुत ही जल्दी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये लड़ाई पीछे हो रही है और हमारा मेन कैरेक्टर बिंदास आगे किताब पढ़ते पढ़ते जा रहा है जो उसको लाइब्रेरी में मिला था। उतने में बैड लक वाली लड़की भी देख लेती है और कहती फाइनली मिल गए, मुझे मिलने जाना है। उसी में लड़ाई होती है और लड़ाई के बीच में मॉन्क इनके रास्ते में गिर जाता है। वो जो मॉन्क हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रहा था वो उस कमीने पे पीछे से अटैक करता है। कमीने को कोई असर ही नहीं होता। वो भी कहता क्या रे पीछे से अटैक करता है, ये ले कुत्ते, उसको मार के उसको भी बीच में फेंक देता है, जिसके चक्कर में वो फल के ठेले पे गिरता है और सारे के सारे फल लड़की पे गिर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है तो उसको बस फल गिरा हुआ दिखाई देता है। ये भी कहता है यहाँ पे तो बस फल गिरा हुआ है, लेकिन यार फल गिरा के ऐसा वेस्ट करना नहीं चाहिए। उतने में जो कमीना है ना पीछे से आता है और बगल से जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देख लेता है अबे कौन है यार, डांसिंग वासिंग यहाँ पे हो रहा है क्या। देखो यार मैं तुम्हें बताता हूँ डांसिंग में क्या करना चाहिए, पहले अपने पैरों को ऐसे फैलाओ, फिर हाथों को ऐसे फैलाओ, फिर ऐसा करके ऐसा कर दो।
तो मॉन्क भी कहता हुआ क्या नॉलेज आपने दिया है, लेट मी ट्राई। तो जैसा जैसा हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला वो मॉन्क वैसा वैसा करता है, जिससे अलग ही लेवल का पावर आता है, वो कमीने को हरा भी देता है। वो कमीना भी कहता हुआ नहीं मैं हार नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डांस हो रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है हारने या जीतने का। ओ यानी डांस का कंपटीशन हो रहा है, नाइस यार तुम हार गए सच्ची में। वो भी कहता है साले अब तू कौन है, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है, और शुक्रिया ये डांस तो करके मैं भी अब जीत सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या जीतो। यानी वो लोग रियलिटी में बैटल कर रहे हैं, एक दूसरे की जान निकालना चाहते हैं। हमारे मेन कट्टा को लग रहा है कि डांस का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। उतने में वो लड़की जो फल के नीचे दब के मरी हुई थी, मरी नहीं थी, जिंदा थी, वो बाहर आती है और कहती है फाइनली मिल गया, आ जाओ जिसमें ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे तेरा जिस्म नहीं चाहिए। आप आते भाई दूर कहीं एरिया में जहाँ पे ये आदमी, इसको भी हमने देखा था एपिसोड 3 के अंदर, और ये कोई दूसरा दुश्मन यहाँ पे था। ये दोनों के बीच में भी लड़ाई हो रही थी। अपना आदमी भी कहता है कि इसकी माँ का ये अटैक मुझे लगा तो मैं मर जाऊंगा। उसी बीच में हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने डॉगी को पकड़ने जा रहा था वो उनके अटैक के बीच में आता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को बस हल्की सी टपली लगती है। तो वो भी कहता है साला कौन है, चैन से मुझे सोने भी नहीं देते, टपली मारता है। वो बुड्ढे टपली मारता है और बुड्ढा भी लग टपली, अरे यार मैंने तो महाबली अटैक किया था, ये अटैक से तो इस बच्चे को मर जाना चाहिए, इसको बस टपली जितना दर्द हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मासूम बच्चे लोग को परेशान करता, तेरी ऐसी की तैसी, हाँ ये तूने टपली मुझे मारा। तो ये अपना लड़का आता और कहता हेलो आप तो मुझे पहचानते होंगे, ये आपका अंगूठी वाला आर्टिफैक्ट मुझे दोगे क्या। उतने में लड़की पीछे से आती है और कहती सुनिए ना, हमारा मेन कट्टा भी एक लड़की फिर से आ गई, हाँ ये लो भाई अंगूठी, मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, और अंगूठी फेंक के वहां से चल पड़ता है। लेकिन उस अंगूठी में इतनी पावर थी कि मैं क्या बताऊं। फिर अचानक से कुछ समय बाद वो सारे के सारे बंदे एक अलग ही एरिया में आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कौन से एरिया में आ गए। वो कमीना बंदा भी कहता है मैं लेकर आया स्पेशल एंशियंट एरिया है जहाँ पे बड़ा खतरा होगा, लेकिन उससे ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। सामने घर दिखाई दे रहे हो क्या, घर के अंदर अपना बंदा भी कहता है इसे कहते हैं एम्पायर ज़ुओ सिकरिम। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट सिकरिम, अरे मैंने कहानियों में पढ़ा था, पहली बार मुझे आने का मौका मिला। तो ये भी कहता अच्छा सच्ची में, अरे यार एम्पायर का कमाल का खजाना यहाँ पे मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार तो आगे बढ़े। ये भी कहता हाँ आगे बढ़ो, लेकिन तुमको क्या लगता है कि तुम्हें खजाना लेने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं बच्चे। ये भी कहता बच्चा मत बोलो बुड्ढे, वो भी कहता तू बुड्ढा मत बोल, ये भी कहता तू बुड्ढा है, ये भी कहता तू भी बच्चा है। अपना बंदा भी कहता अरे यार बचपन में उसका बच्चा मर गया था, तब से अकेला है, बहकी बहकी बातें करता है, उसको जो लेना है लेने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओहो बुड्ढे ने बचपन में अपना बच्चा खो दिया था, बुरा हुआ, ठीक है तुम जाओ जो चाहिए तुम रख लो, बच्चा कुछ आइटम मुझे दे देना। तो जाइए पहले आप ही जाइए। दरवाजा खोल के जैसे अंदर जाते हैं, अंदर कोई बैरियर लगा हुआ है और ये बैरियर बड़ा हार्ड लेवल का लग रहा है, आई डोंट नो कैसे तोड़े। बुड्ढा भी कहता हटो पीछे, मैं यहाँ पे तोड़ूंगा। तो बढ़िया अपना टेक्निक यूज करता है और पूरे बैरियर को हटा भी देता है और कहता हट गया बैरियर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे आगे जाता है तो आगे कोई दूसरा जाल बिछा हुआ था जिसमें वो बुड्ढा फंस जाता है और कहता मम्मी रे फंस गया। कट्टा भी कहता क्या हुआ बुड्ढे जी, बुड्ढा जी भी कहता बचा लो मुझे, बचा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं कैसे बचाऊं, मैं तो लो लेवल का बच्चा हूं ना। वो भी कहते इसकी माँ का बढ़िया में फंस गया था, लेकिन डोंट वरी मैंने अपने आप को बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पर हो। तो उसने अपने आप को कहीं छुपा लिया था। कहता हाँ साला मैंने छुपा लिया है, जैसे वो आएगा ना अटैक कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर आता है, दरवाजा ओपन करता है, दरवाजा उसके मुंह पे लगता है। वो भी कहता साले मुंह तोड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले दरवाजे के पीछे क्यों छुपा है। वो भी कहता छुपा हुआ नहीं हूँ, आराम कर रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आपने बैरियर तोड़ दिया तो आगे बढ़ना चाहिए। वो भी कहता आगे मत जा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आगे जाता है और आगे कोई छोटा मोटा बैरियर और था वो भी गलती से तोड़ देता है। इस आदमी को विश्वास नहीं होता कि भाई मुझसे ये वाला बैरियर नहीं टूटा, लेकिन इस लौंडे ने छूते ही तोड़ दिया, असंभव। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर कोई बैरियर भाई छूते ही तोड़ देता है। ये आदमी भी कहता चलो ठीक है चलो जाके हम सामान यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, और सामान का लिस्ट मेरे पास है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है चलो आगे। और जैसे आगे जाते हैं उतने में कोई शैतान आता है और शैतान आते ही उस आदमी को मतलब खत्म करके गायब भी कर देता है। ये दोनों हमारे बंदे डाउट में आ जाते क्या हुआ, अभी तो यहीं पे था, अचानक से गायब कहाँ से हो गया। ये तो काला काला धुआं आ रहा है, धुएं के अंदर से आदमी चिल्लाता बचाओ मुझे, ये काला काला धुआं मुझे डिवोर कर रहा है, मर जाऊंगा बचाओ। ये डॉगी को कह रहा था अपने डॉगी से। डॉगी भी कहता हाँ मेरे मास्टर तुम्हें कभी नहीं बचाने वाले, क्योंकि वो एक प्यारी सी नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहते हैं और तुम उन पे धोखे से अटैक करना चाहते थे और चाहते हो कि मैं बचाऊं।
बिल्कुल भी ना। वो भी कहता नहीं भाई बचा लो। डॉगी उल्टा उस पर कुछ तो और करके अंदर चल जाता है और कहता तू बच गया तो तेरे नसीब पर है, नहीं बचा तो मर गया, मुझे क्या, आई लाइक इट। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अंदर ढूंढे जा रहा है, जो भी सामान मिलता है वो सबको कलेक्ट कर लेता है और पीछे पीछे अपना डॉगी भी आ रहा था और अपना बंदा तो वहीं पर है। और जैसे तैसे वो आदमी बच भी जाता है और कहता फाइनली मैं बच गया, आपके डॉगी ने मेरी हेल्प की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में कहाँ गायब हो गए थे। वो भी कहता नहीं बस एक मुसीबत में आ गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है हम लोग आगे जा रहे हैं, तुम आओगे ना। वो भी कहता या हम आएंगे ना। तो जैसे आगे जाते तो लड़की दिखाई देती है बैड लक वाली, जो कि अंदर यहाँ पे कैद है। फक यार, ये बेचारी कब से अंदर कैद है, हमें आज़ाद करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लंबे समय से मुझे लग रही है क्या हम वाकई में आज़ाद कर पाएंगे, और आज़ाद होने के बाद क्या वो जिंदा है या मर चुकी है। अपना बंदा भी कहता आई थिंक वो जिंदा है, मरी नहीं होगी, लेकिन हम कैसे तोड़े। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डायरेक्ट वेपन निकाल के तोड़ना चाहिए। भाई चैनसो निकाल लेता है और कहता मैं तोड़ के निकाल लूंगा। चैनसो से काटने पीटने लगता है और फाइनली टूट जाता है और लड़की भी बाहर आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, लेकिन लड़की की सांस नहीं आ रही। हेलो लड़की, मुझे लगता है माउथ टू माउथ देना पड़ेगा। वो उतने में पानी की उल्टी कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे ठीक हो ना तुम। वो भी कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बाल बाल बची, मैं तो फंस गई थी, आपने मेरी जान बचाई, वरना पता नहीं मेरे साथ और क्या क्या हो जाता। लेकिन अंदर किसी की मूर्ति है, तो अंदर द ग्रेट एम्पायर जुओ की मूर्ति है, हम जिसके तोम के अंदर यहाँ पे चले आए। और वो मूर्ति बिल्कुल हमारे मेन कैरेक्टर के शक्ल जैसा लग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, अब ये मेरी मूर्ति है, कहीं मैं राजा का इनकारनेशन रूप तो यहाँ पे नहीं हूँ। लड़की भी कहती हाँ यार, शक्ल वकल आंखें नाक देखने से तो सेम लग रहा है। ये भी कहता वाह यार, यानी मानना पड़ेगा अब तो राजा के इनकारनेशन हो। वो भी कहता ना ना, शक्ल मिलने से क्या होता है, जरूरी थोड़ी ना बिना किसी सबूत का। उतने में मूर्ति बोलने लगता है और कहता हेलो ये क्वीन, तुम फाइनली यहाँ पे चले आए। हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कह रहा था। वो भी कहता हाँ मैं चल तो आया, लेकिन भाई ये मूर्ति बोल रहा है, ये तो मेरा नाम भी जानता है, मम्मी रे मेरे को डर लग रहा है। तो ये बंदा भी कहता रे दुनिया में जब कोई मरता है ना, तो मरने से पहले अपना पावर या अपना आत्मा का थोड़ा सा हिस्सा किसी चीज़ में डाल के जाता है। तो शायद मूर्ति में राजा डाल के मरा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यानी मुझसे राजा बात कर रहा है। वो भी कहता है या मूर्ति भी कहता ओके ठीक है, सुनो यार पुराने जन्म में राजा था और ये जन्म में मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर आया हूँ, इसके लिए अब मुझे तुम वो अपना इनहेरिटेंस देना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में इनहेरिटेंस क्या है, सोना चांदी पैसे जवाहरात टेक्निक आर्टिफैक्ट। तो वो हंसने लगता है और कहता है क्या है तुम यहाँ पे खुद देखो पता चल जाएगा। तो वाकई में ढेर सारा सोना चांदी था और कई सारी चीज़ें थी। बोला भी जाता कि मैंने अपने टाइम पे कई सारे आर्टिफैक्ट और न जाने क्या क्या चीज़ें जमा करके यहाँ पे रखी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह मुझे सब दे दो, मैं अमीर हो गया, मैं ये सब ले सकता हूँ। राजा भी कहता या ले सकते हो, लेकिन क्या वो सब फेक यहाँ पे था। वो बस हमारे मेन कैरेक्टर को इल्यूजन में डाल के हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे कब्जा करना चाहता था। लेकिन फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता, वो कहता है एक सेकेंड ये सब तो कचड़ा है, ये सब तो फालतू चीज़ें यहाँ पर है, अभी इससे ज़्यादा कीमती चीज़ें तो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, साला पागल मत बना मुझे। बाकी लड़की और वो बंदा चेक करता हूँ, कहता हाँ यार ये तो कुछ खास नहीं है, ये तो बेकार है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार एक दो कोई अच्छा आइटम होगा लेना तो ले लो इस राजा की माँ का। राजा भी कहता रे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा मजाक उड़ाने का, सबको मारूंगा। और एक एक करके सबको धक्का देता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे गुस्सा करता है कि साले तुझे मालूम भी है तू किससे बात कर रहा है, मेरे से, तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू और मैं एक है ना पुराने जन्म वाले, साले तू धोखाधड़ी कर रहा है ना। वो भी कहता साले सीधी बात नो बकवास, हाँ मैं धोखाधड़ी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तेरी बॉडी पे कब्जा करना है, ये बॉडी मुझे दे दे ठाकुर। जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का बॉडी इतना हार्ड था कि उसके झटके के चक्कर में मर के खत्म भी हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साला नूब का बच्चा, ये तो ऐवे ही आसानी से यहाँ पे मर गया। और राजा का आत्मा मरा नहीं था, थोड़ी हालत खराब हुई थी, लेकिन अपना कमबैक करता है और बाकी सारे बंदे लोगों को पकड़ लेता है और कहता बच्चे चुपचाप अपनी बॉडी मुझे दे दे, वरना तेरे दोस्त लोग कोई जिंदा नहीं बचेगा, एक एक करके मैं सबको मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शांत हो जाओ, तुम रो क्यों रहे हो, आई मीन इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, अरे यार हम दोनों तो एक ही है ना। वो भी कहता साले झूठ बोल रहा था, हम दोनों एक यहाँ पे नहीं है, समझा कि ना समझा, मैंने जानबूझ के पूरी मूर्ति का ऐसा फेक बनाया ताकि तुझे पागल बना सकूं, ताकि तू मेरी बातों में आए और तुझे अपनी बातों में लेके तेरी बॉडी पे कब्जा यहाँ पे कर लूँ, ये लड़की को मार डालूंगा मैं। एक सेकेंड, लड़की कहाँ गई, तो लड़की कहीं पीछे आ चुकी थी और हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान ना उस कमीने राजा पर है, न लड़की पर है, ना किसी और चीज़ पर है। हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान तो एक टॉय के ऊपर है और ये टॉय कोई ऐसा वैसा टॉय नहीं है, ये तो स्पेशल टॉय है जिससे टॉय के अंदर कई सारी चीज़ें निकलती है। वाओ यार दैट्स फकिंग कूल।
और आई डोंट नो यहाँ पे क्या होता है, समझ नहीं आया, लेकिन शायद हमारे मेन कैरेक्टर ने उस कमीने राजा को मार दिया और मारकर जो भी कीमती चीजें थी वो सारी की सारी चीजें लेकर अपने घर पर आता है और वो बुढ़ा जो रास्ते में गया था उसको आधी से ज्यादा चीजें दे देता है और कहता है ये लो। वो भी कहता है शुक्रिया देने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वैसे भी मुझे चाहिए भी नहीं था। उतने में डिसाइपल आता है और कहता मालिक देखो मैं आ गया, अपने साथ कुछ बंदे लोगों को लेकर आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किसको लेकर आए? आइए आइए आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, ये वाला चीज आपके लिए है। वो भी कहता बस इतना ही। हमारा मेन कैरेक्टर बाकी सोना चांदी जो कुछ था सब दे देता है और कहता रख लो। वो भी कहता माय गॉड इतनी सारी चीजें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे गुफा में गया था बहुत सारी चीजें मिली थी, ये लो ये लो ये भी रख लो। वो लोग भी कहता मालिक और दो, मैं तो मर जावा गुड़ खा के। हमारा मेन कैरेक्टर वो पहला बंदा जिसको एपिसोड 1 में बचाया था वो भी कहता अरे तुम्हारे लिए तो स्पेशली मैंने तैयार करके रखा है, मेरे लिए कीमती नहीं है लेकिन आप जैसे बंदों लोगों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, ये रख लो। वो भी कहता वाह यार आप कितने अच्छे हो, आजा गले लग जाओ आपका मुंह में ले लेता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना ज्यादा कुछ नहीं, लड़कियां तुम्हारे लिए भी है हेयर पिन, लेकिन हेयर पिन एक है लड़कियां दो है, दोनों आपस में लड़ने लगती है। ये भी कहती सुनो मैं अपना दिल जान जिसमें सब इनको देने के लिए तैयार हूँ। वो भी कहती व्हाट मैं भी सब कुछ देने को तैयार हूँ, हम भी आपको देने को तैयार हैं, ये हेयर पिन आप हमें दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ऐसे लड़ो मत, मैं दोनों में से किसी को नहीं दूंगा। तो ये दोनों आपस में फिर लड़ने लगते हैं कि मेरा मास्टर ये है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पे दे सकती हूँ। वो भी कहती मैंने सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, मेरा भी मास्टर ये है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम दोनों के गुस्से के चक्कर में मैं मरूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को जो कुछ मिला था वो सारी चीज़ें अपने पास रखता ही नहीं है, वो सब बांटने लगता है और लालच में सब लोग आ जाते हैं और आते ही सब लोग पार्टी मांगने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर पार्टी दे भी देता है, सबको खिलाता पिलाता है और कहता हुआ एक तो चीज़ें भी मैं दे रहा हूँ पार्टी भी मैं दे रहा हूँ, बड़े बेशरम लोग हैं। और लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों का खाना खाते ही भाई सबका लेवल अप हो जाता है एक एक करके, सब बड़े बड़े खुश हो जाते हैं और पगला ही जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है कि हम अबे मैंने दारू क्या पिला दिया, दारू के नशे में सबके सब पागल हो गए और तुम चुम्मा चाटी क्यों कर रहे हो, अरे पैंट मत खोलो, अरे नुन्नू डाल दोगे क्या, रुको सालो तुम सबकी माँ का रुको। सब पे पानी डालता है क्योंकि पानी डालने से नशा कम यहाँ पर होगा। वो लोग भी कहता मास्टर हो पानी मत करो मैं तो गीली गीली हो जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम पानी में भी उल्टे सीधे काम यहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का पानी है, इसके अंदर भी स्पिरिचुअल पावर था भाई, पानी में मजे करने लगता है, उड़ रहे कर ले पानी वाला डांस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम सबकी माँ का उड़ रहे हैं। आओ आते भाई अगले दिन हमारा मेन कैरेक्टर नदी के सामने आकर अकेले ही मछली पकड़ रहा था। उतने में बैड लक वाली लड़की आती है और कहती है सुनो एक दूसरा बैड लक लग गया, अपनी जो मेन लड़की है ना किडनैप हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात कर रहे हो? वो भी कहती है सच्ची में एक बंदा आया और किडनैप करके चल गया, मैं और तुम्हारा डिसाइपल जा रहे थे और अचानक से, और सॉरी लड़की नहीं डिसाइपल किडनैप हो गया था बेसिकली। तो हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढते ढूंढते आता तो ये तक किडनैपर वो भी आवाज लगाता मास्टर मैं यहाँ पर हूँ। किडनैपर मुंह बंद कर देता और कहता चुप रहो सुनो फाइनली वो मास्टर यहाँ पे दिख गया है। तो ये भी कहता गुड गुड आ रहा हूँ मैं टेलीपोर्ट होकर, और वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है। ये भी चिल्लाता मास्टर मेरे मास्टर से मुझे दूर मत करो प्लीज। और हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा ढूंढ रहा है, वो भी कहता मुझे आवाज आई, उसने मास्टर मास्टर यहाँ पे चिल्लाया मगर किधर है? तो पब्लिक में एक बड़ा सा पत्थर था लाल कलर का, बोला भी जाता इस पत्थर के पास मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इस पत्थर में ऐसा क्या है? तो पब्लिक कहती है पत्थर में ऐसा क्या है? अरे यार तुम्हें मालूम नहीं है हेवनली सेड का ये हेवनली पत्थर है जहाँ पे कल्टीवेशन करने से तुम्हारा फायदा होगा, देखो वो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तो यही है क्या जिसने किडनैप किया था? लड़की भी कहती ना किडनैपर तो नहीं है लेकिन पत्थर, ये पत्थर था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर तो किडनैपर वही होगा, हे चुपचाप मुझे मेरा डिसाइपल वापस कर दे। तो डिसाइपल भी कहता कौन सा डिसाइपल, क्या बके जा रहे हो, मैं किसी को यहाँ पे नहीं जानता, ये पत्थर ही स्पेशल है, दुनिया में मेरे अलावा कोई उठा नहीं सकता, तुम उठा लोगे मान लेंगे तुम्हारे में दम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरा जो डिसाइपल है चुपचाप मेरे हवाले कर दो, ये आलतू फालतू का पत्थर उठाने में नहीं आया हूँ, और ये पत्थर उठाना क्या मैं पत्थर तोड़ दूंगा। वो कमीना भी कहता तो तोड़ ही नहीं सकता, हल्का सा क्रैश भी नहीं कर सकता। हमारा मेन कैरेक्टर मार के तोड़ देता है और कहता तोड़ दिया मैंने। वो भी कहता हाँ कैसे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मजदूर का आते कातिया लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। ये भी कहता कमौन तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे में इतना दम कैसे हो सकता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुपचाप मेरा डिसाइपल लौटा दो। वो भी कहता डिसाइपल ओ ये यानी आप चाहते हो कि मैं आपका डिसाइपल बन जाऊं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ओए तूने अभी अभी एक बंदे को किडनैप किया था ना? वो भी कहता हाँ तो मैंने नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता झूठ मत बोल। वो भी कहता ना मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोल रहा। भाई दवी आपकी शादी हो गई है, आपने कभी सेक्स किया है? हमारा मेन कैरेक्टर
भी कहता साले चुपचाप मुझे मेरा डिसाइपल लौटा दे, ये फालतू में क्या सवाल पूछे जा रहे हो। वो भी कहता अरे मतलब यार मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई डिसाइपल नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार कोई मुझे तलवार दो, इस आदमी का गला काट दूंगा। वो भी कहता आओ ना मेरा सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें कमाल कमाल के वेपन यहाँ पे देंगे, कमाल कमाल की चीजें भी देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर थप्पड़ मार के दूर करता है और कहता कुत्ते के बच्चे दूर हो जा। वो भी कहता मालिक आपने ये थप्पड़ जो मारा है ना मुझे गाल पे नहीं बल्कि अपने बुंड पे लगा है, बुंड पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुत्ते तू कब से बकवास किया जा रहा है, मैंने सिंपल एक सवाल पूछा अपने डिसाइपल के बारे में, तू बता क्यों नहीं रहा। वो भी कहता ओ एक काम करो, आपको लड़ने का ज्यादा शौक लग रहा है, आके दो दो हाथ यहाँ पे हो जाए, आई एम रेडी टू फाइट है, लड़ने को रेडी। हमारा मेन कैरेक्टर उससे ज्यादा लड़ने को रेडी, और हमारे मेन कैरेक्टर का ऑरा देखते ही वो बंदा डर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक खाने के बाद और डर जाता है और डर के मारे भागने ही लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुअर की औलाद मेरे डिसाइपल को किडनैप करता है और बाद में भागता भी है, लात मार दूंगा तेरे बुंड पर। वो भी कहता है मेरे बुंड पे मत मारो, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है, प्लीज विश्वास यहाँ पे कर लो, प्लीज विश्वास करो। और एक सेकेंड ये पेपर क्या है, शिट ये पेपर देखते ही मेरी बॉडी में अलग ही पावर आ गई। ओ ये मेरी बॉडी का पावर कई गुना ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया, यानी आपने मुझे एक मुक्का मारा, उस मुक्के से पावर आया और पावर से मेरा लेवल अप हो गया। मास्टर एक काम करो और मुझे मारो, मार मार के पूरी मेरे को फाड़ फाड़ के रख दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोला साले, वो भी कहता मारो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये ले और ये भी ले और ये भी ले। पिछवाड़े पे मार खा रहा है, उसको मार खाने में मजा भी आ रहा है। उतने में किडनैपर आ जाता है और कहता ओ बुंड कुटाई। वो भी कहता या बुंड कुटाई। और एक सेकंड साले तू है कौन, तुझे पहली बार मार्केट में यहाँ पे देख रहा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तू पहली बार आया क्या, साले तूने किसी बच्चे को देखा है क्या, लगभग 10 साल का होगा, मेरा डिसाइपल है। तो वो भी कहता साले मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा है और तू मुझे पकड़ क्यों रहा है, छोड़ मुझे, तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ। तो ये और कोई नहीं बल्कि उसी डिसाइपल का ये था नौकर है। तो वो डिसाइपल भी मारता है कि साले तेरी माँ का तुझे मालूम भी ये कौन है, इन्होंने बुंड पे मार मार के मेरा लेवल अप करवाया। सॉरी ये मेरा बंदा मेरे लिए काम करता है, इसने आपके डिसाइपल को किडनैप कर लिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो मुझे बोला कि एक बंदे ने मेरे बच्चे को मेरे डिसाइपल को किडनैप किया है, उसके पास लाल कलर का पत्थर था, जो पत्थर तेरे पास था मैं वैसे ही समझ गया। वो भी कहता या ठीक है, आपको एक और डिसाइपल चाहिए क्या, मैं आपका डिसाइपल बनकर आपका गोटा चूसने को तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे हर कोई डिसाइपल बनने को तैयार क्यों होता है। उतने में ये बुद्धा आता है और कहता साले हट, मेरे जैसा इतना कमाल का बंदा इतने सालों से रिक्वेस्ट कर रहा है डिसाइपल बनने का, मुझे मौका नहीं मिला, तुझे क्या मौका मिलेगा, मारूंगा तुझे। वो भी कहता बुढ़े में तुझे मारूंगा। वो दोनों लड़ने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला मुझे किसी को डिसाइपल नहीं बनाना, जो मेरा इकलौता डिसाइपल है मेरे हवाले कर दो। अपनी ये लड़की भी देखती है और कहती है डॉगी जी ये क्या हो रहा है। डॉगी भी कहता है ये रोज क्या है, आई डोंट केयर। उतने में खबर दे के बुलाया जाता है कि सुनो यार जल्दी से वो जो है नाम बच्चा उसको लेकर आओ। उतने में पता चलता वो बच्चा भाग के चले गया है रेड रिवर मार्केट पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट क्या बक रहे हो। उसका मालिक भी कहता डोंट वरी मैं अभी जाता हूँ और वहाँ से उस बच्चे को बचा के लेकर आता हूँ, टेंशन ना लो। पीछे पीछे उसका नौकर भी चल जाता है। अब आते भाई बच्चे की ओर जो उसी एरिया में था, जो देख सकते किसी अजीब से घर के सामने आ जाता है और घर का दरवाजा ओपन था तो ये खोल के अंदर जाता है और कहता है लो भाईजान घर में कोई रहते हो, मैं गुंडे लोगों से जान बचाते बचाते गलती से आ गया, कोई मुझे यहाँ का एड्रेस बताओ। तो अंदर दो आदमखोर लोग थे जो एक आदमी को पका के खाने वाले थे। वो लोग भी कहते ये एक और आदमी आ गया, आज तो भरपेट खाना खाएंगे। डिसाइपल डर जाता है मम्मी रे खा जाएंगे मुझे। और उस बुढ़े को आइडिया लग जाता है कि एक सेकेंड आपका डिसाइपल मुसीबत में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ही नो, ये लोग भी कहते यू नो, ऐसे कैसे यू नो। वो भी कहता पता नहीं मुझे पता यहाँ पे चल जाता है मेरा ये मोबाइल द्वारा, कहीं पे भी कोई भी मुसीबत यहाँ पर आता है तो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।